जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा महापुराण प्रथम स्कंद 14वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के कथनानुसार धृतराष्ट्र तथा गंधारी ने 7वें दिन अपना देह त्याग दिया। तब विदुर जी उनका अंतिम संस्कार करके तीर्थ यात्रा को चले गए। इधर देवऋषि नारद जी से ज्ञान प्राप्त करके धर्मराज युधिष्ठिर संसार से विरक्त हो गए थे और सदा ईश्वर आराधना में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री श्याम सुंदर भी द्वारिकापुरी को छोड़कर परम धाम को सिधार गए। उनके परम धाम चले जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण अनुभव होने लगे और रात को बुरे स्वप्न दिखने लगे। मनुष्य स्वाभाविक ही अधर्मी, क्रोधी, लोभी और बहुत कपटी हो गए। पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई भाई में विरोधाभास बढ़ने लगा। कलयुग के इन लक्षणों को देखकर एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, हे भ्राता, भगवान कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। इधर नारद जी हमसे यह कह गए हैं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने भूमि का भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था, सो उन्होंने महाभारत कराकर भूमि का भार हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा सा कार्य बाकी रहा है, इसके बाद वे परमधाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भ्राता, आजकल संसार में बढ़ते हुए इन अशुभ लक्षणों को देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि अब वह समय निकट आ गया है जिन भगवान नंद नंदन की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को हराकर यह राज्य पद प्राप्त किया है, उन प्रभु के बिना अब मुझे रात दिन बुरे शकुन दिखते हैं। नित्य प्रति मेरी बाएं भुजा एवं बाईं आंख सदा फड़कती रहती है और हृदय में किसी प्रकार के गुप्त भय का प्रवेश होता रहता है। प्रातःकाल के समय सूर्य की ओर मुख करके अनेकों सियार रोते हैं और दिन में आकाश से तारे टूटते दिखाई देते हैं। कुत्ते दिन रात रोते हैं। सूर्योदय होने पर भी दशों दिशाओं में अंधकार सा दिखाई देता है। इन दिनों भूचाल भी अधिक आने लगे हैं और पृथ्वी भी बारंबार डगमगाने लगी है। आकाश में यदि थोड़ा सा भी बादल हो जाए तो तुरंत बिजली गिर पड़ती है। आंधियां भी बड़े भयंकर आने लगी हैं। सूर्य का प्रकाश मलिन हो गया है। नदी नालों का जल विपरीत दिशा में बहने लगा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्निदेव उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नहीं करते। बछड़े अपनी माता का दूध प्रसन्न होकर नहीं पीते और गौएं अपनी आंखों से अश्रुजल बहाती रहती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकलने लगा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक झूठ बोलने लगे हैं और मनुष्य स्वाभाविक ही अधिक क्रोधी और लोभी हो गए हैं। आकाश में केतु पुच्छल तारा उत्पन्न हो गया है तथा साधु महात्माओं का मन हरि भजन में नहीं लगता। नगर के घरों में मंगलाचार होना बंद हो गया है और समस्त हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लगा है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि अब हमारे हितकारी रक्षक और प्राणों से भी अधिक प्यारे भगवान श्री श्याम सुंदर अपने परमधाम को सिधार गए हैं। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उसी समय द्वारिकापुरी आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उदास होकर एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन इसलिए उदास थे कि जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोलोक धाम को पधार रहे थे, उस समय उन्होंने अपने दारुक द्वारा अर्जुन को यह समाचार भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी के सब विधवा स्त्रियों, बालक, बूढ़ों एवं यादवों की समस्त वस्तुओं को हस्तिनापुर ले जाएं। अतः उनके परमधाम चले जाने के बाद जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के पास ही मार्गों में भीलों ने सब धन छीन लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत से बाण एक साथ चढ़ाकर छोड़े, परंतु उनमें से कोई भी समस्या हल नहीं हुई और भील संपूर्ण माल को लूट कर ले गए। तब अर्जुन ने अपने मन में यह विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने भीष्म पितामह, कर्ण एवं जयद्रथ जैसे योद्धाओं को मारकर विजय प्राप्त की, उसके रहते हुए भी मैं भीलों से हार गया। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान द्वारिकानाथ की कृपा से ही था। अब वे संसार में नहीं रहे हैं, इस कारण मेरा समस्त पराक्रम नष्ट हो गया है। इस विचार से ही अर्जुन का मुख उदास हो गया था। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब अर्जुन को इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा, हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी, हमारे नाना शूरसेन, मामा वासुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, चारुदेशन आदि समस्त बालक भगवान द्वारिकानाथ, भक्तराज उद्धव एवं अन्य द्वारिकावासी कुशल पूर्वक तो हैं। जिन ब्रह्म प्रभु ने संसारी जीवों का उद्धार करने के लिए यज्ञकुल में अवतार लिया है, वे हमारे प्राणाधार भगवान श्री श्याम सुंदर अपनी सुधर्मा सभा में आनंद पूर्वक विराजमान तो हैं। हे अर्जुन, तुम बड़े ही उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुमको कोई रोग तो नहीं हो गया है? अथवा तुम जो इतने दिन द्वारिका में रहे, सो वहां तुम्हारा किसी ने अनादर तो नहीं कर दिया? वहां किसी सभा में तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ? क्या तुमने किसी को कोई चीज देने के लिए कहा था जो तुम नहीं दे सके हो? तुमने किसी साधु एवं ब्राह्मण का अपमान तो नहीं कर दिया? क्या कोई भूखा अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर से बिना भोजन किए लौट गया है? क्या कोई ब्राह्मण, बालक, वृद्ध, रोगी एवं शत्रु तुम्हारी शरण में आया हो और तुम उसे शरण नहीं दे सके हो? इस कारण तो तुम्हारा मुख उदास नहीं हो रहा है। तुम किसी अपने छोटे व्यक्ति से युद्ध में हार तो नहीं गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ को उन वृद्ध एवं बालकों को दिए बिना भक्षण तो नहीं कर लिया जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे
प्राणाधार भगवान श्री द्वारिकानाथ जी मृत्युलोक को त्याग कर अपने गोलोक धाम को सिधार गए हो, जिसके कारण तुम्हारी दशा हो गई हो। हे अर्जुन, जो कुछ भी बात हो शीघ्र प्रकट करके कहो। 15वां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, धर्मराज युधिष्ठिर की इन बातों को सुनकर भी अर्जुन मुख से कुछ नहीं बोले। वे भगवान मुरली मनोहर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए इतने रोए कि वे निरंतर हिचकियां आने के कारण कुछ कह नहीं सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने धैर्य रखते हुए धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे पृथ्वीराज, मैं यह किस प्रकार कहूँ कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हम लोगों को त्याग कर सदा के लिए अंतर ध्यान हो गए हैं। मैं उन्हें अभी तक अपना मेरा भाई समझता रहा। यद्यपि हम लोग उनको ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा समझकर उनकी कुछ सेवा कर लेते तो इस अपार भव सागर से बिना ही परिश्रम के पार हो जाते, परंतु उन भगवान त्रिलोकीनाथ की माया ऐसी प्रबल है कि जिसके कारण हम लोग उनको उसी तरह नहीं पहचान सके जिस तरह एक बार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा ने बहुत दिनों तक समुद्र में निवास किया, परंतु मछलियां उन्हें नहीं पहचान सकी। इस रहस्य को सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा में अमृत रहता है और मछलियां एवं बड़े बड़े जलचर जीव मनुष्यों द्वारा भक्षण किए जाने के भय से अमर रहने की इच्छा से सदा अमृत पान करने की अभिलाषा रखते हैं, परंतु इस तरह की इच्छा रखने वाले मछली आदि जलचरों ने भी हजारों वर्ष तक समुद्र में रहने वाले चंद्रमा को न पहचान कर उन्हें केवल एक जलचर ही समझा। उसी तरह हम लोगों ने भी श्री श्याम सुंदर को पर ब्रह्म परमेश्वर न समझकर केवल यदुवंशी ही समझा। अब जब वे मुझे त्याग कर अपने परम धाम को गए हैं, तब से मेरी सारी शक्ति क्षीण हो गई है। हे भ्राता, मैं अब भी वही गांडीवधारी अर्जुन हूँ और मेरी भुजा भी वही है जिसके द्वारा मैंने भगवान शिव, गंधर्व, इंद्र एवं मय नामक दैत्य से विजय पाई थी। इन्हीं भुजाओं से मैंने युद्ध भूमि में भीष्म पितामह, कर्ण, जयद्रथ आदि बहुत से योद्धाओं को मारा था। समस्त राजाओं को परास्त करके मैंने ही यज्ञ के धन का संचय किया था और अश्वत्थामा के मस्तक से उसकी मणि भी मैंने ही निकाली थी, परंतु आज मैं उन्हीं शस्त्रों के होते हुए भी मार्ग में भीलों द्वारा परास्त हो गया। वे लोग मुझसे उस सारी संपत्ति एवं स्त्रियों आदि को छीन कर ले गए जिनको मैं द्वारिका से श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार अपने साथ यहाँ ला रहा था। इसी हार के कारण मैं उदास हो रहा हूँ। हे भ्राता, उन्हीं श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से मैं बड़े बड़े प्रतापी एवं शक्तिशाली राजाओं को मत्स्य भेदन के समय नीचे दिखाकर द्रौपदी को लेकर आया था। जिस समय कारवों द्वारा भेजे हुए दुर्वासा ऋषि ने अर्धरात्रि के समय वन में आकर हमसे भोजन मांगकर शाप देने की इच्छा प्रकट की थी, उस समय दीन दयालु श्री श्याम सुंदर ने ही हम सबको अपना भक्त समझकर वहां पर आकर दुर्वासा ऋषि के शाप की जगह आशीर्वाद दिलवाया था। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मेरा हृदय शोक तथा चिंता से फटा जा रहा है। पृथ्वीपते, मैं उनके साथ एक ही थाल में भोजन करता था और हम दोनों एक बिस्तर पर शयन करते थे। वे पर ब्रह्म परमेश्वर होते हुए मेरा बड़ा आदर करते थे। अब इस तरह से मेरी कौन रक्षा किया करेगा, कौन मेरा इतना आदर करेगा, अथवा हम किसके बल पर इतना घमंड करेंगे। इतना कहकर अर्जुन बोले, हे भ्राता, गोलोक धाम जाते समय भगवान द्वारिकानाथ ने अपने सारथी दारुक द्वारा मेरे लिए समाचार भिजवाया था कि तुम द्वारिका के समस्त स्त्री पुरुषों, बालक वृद्धों, धन संपत्ति को हस्तिनापुर ले जाना। मैंने तुम्हें जो गीता ज्ञान बतलाया है उसके अनुसार शरीर को स्वप्नवत तथा चैतन्य आत्मा को सत्य समझकर मोह माया से विरक्त रहना। अतः हे पृथ्वीपते, अब जीवित रहने में कोई सार नहीं है, इसलिए हमको चाहिए कि अब हम लोग तपस्या द्वारा अपने अपने शरीर को गला दें। इतनी बात सुनकर कहकर अर्जुन पुनः रोने लगे। अर्जुन की यह बात सुनकर भीमसेन आदि भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने रुदन करते हुए कहा, हे अर्जुन, अब हम जीवित रहकर क्या करेंगे और यह राजपाट हमारे किस काम आवेगा। अब हमें यहाँ रहना उचित नहीं। अतः हम लोगों को चाहिए कि परीक्षित को राज्य देकर बद्री वन जाकर तपस्या करके अपना अपना देह त्याग दें। धर्मराज युधिष्ठिर की यह बात सब भाइयों ने स्वीकार कर ली। जब इस प्रकार रोने की आवाज महलों में पहुंची और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के परमधाम जाने का समाचार मिला, उस समय कुंती एवं द्रौपदी आदि ने ऐसा विषाद किया जिसका बखान नहीं हो सकता। कुंती ने उस समय बेचैन होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चरणार विंदों का स्मरण करके अपने प्राण त्याग दिए। तदंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुल पुरोहित को बुलाकर अपने नाती परीक्षित को हस्तिनापुर का राज्य दे दिया और व्रत नाम के बालक को, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वंश में जीवित रह गया था, मथुरापुरी का राज्य सौंप दिया। इसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने अपने सुंदर वस्त्राभूषण उतारकर एक एक कौपीन और चादर पहनकर राजभवन से बाहर आ खड़े हुए। उस समय जो भी ब्राह्मण एवं याचक उनके पास आए, उन्हें उनकी इच्छा अनुसार धन दान में देकर सबके सब उत्तराखंड को रवाना हुए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को जो गीता ज्ञान दिया था उसी की आपस में चर्चा करते हुए वे कुछ समय तक तो वन में रहकर भगवान का भजन एवं तपस्या करते रहे। इसके बाद हिमालय में जाकर हरि चरणों का स्मरण करते हुए द्रौपदी सहित चारों भाइयों ने तो अपना शरीर जला दिया, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर विमान में बैठकर देह सहित ही स्वर्ग को चले गए। उधर विदुर जी ने भी श्री कृष्णचंद्र जी के वियोग से प्रभास क्षेत्र में जाकर अपना शरीर त्याग दिया। राजा परीक्षित राजसिंहासन पर बैठने के बाद धर्मानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अपने न्याय द्वारा समस्त प्रजा को प्रसन्न कर रखा था और 3 बार अश्वमेध यज्ञ करके कलयुग को दंड दिया।
राजा परीक्षित ने अपना विवाह राजा विराट की पौत्री से किया। वे दान एवं धर्म कर्मों में इतना अधिक धन लगाते थे कि एक बार यज्ञ करते समय उनका संपूर्ण द्रव्य समाप्त हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ध्यान करने से उन्हें कहीं बहुत सा धन मिल गया, जिससे उनका यज्ञ अच्छी तरह से संपन्न हो गया। इसी तरह तीसरा अश्वमेध यज्ञ करते समय जब राजा युधिष्ठिर को धन की आवश्यकता पड़ी थी, उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह बताया था कि हे धर्मराज, पूर्व युग में राजा मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था कि उनके यहाँ ब्राह्मणों को प्रतिदिन सोने की नवीन थाली, लोटा एवं चौकियों पर भोजन कराया जाता था और उन झूठे बर्तनों को नित्य प्रति नगर की उत्तर दिशा के एक गड्ढे में फिकवा दिया जाता था। उस यज्ञ की समाप्ति के बाद जितने सोने के बर्तन बचे थे, वो भी अभी तक उस नगर के दक्षिण में गड़े हुए हैं। अतः उन बर्तनों को लाकर तुम अपना यज्ञ का कार्य करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन्हीं बर्तनों को मंगवाकर अपना यज्ञ संपूर्ण किया था। इतना वृतांत सुनकर शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, महाराज परीक्षित ने कलयुग को किस प्रकार दंड दिया था? वह वृतांत कृपा कर हमें सुनाइए। सूत जी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने सातों द्वीपों के राजाओं को परास्त करके अपने अधीन कर लिया, तब उन्होंने अपने हृदय में सोचा कि धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में तो द्वापर युग था, किंतु अब कलयुग आ गया, अतः मैं अपने राज्य में कलयुग को नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित विश्व विजय करने को चल दिए। वे जिस देश में जाते वहां पर ही मनुष्यों को धर्म चर्चा करते और पर ब्रह्म प्रभु के गुणानुवादों को गाते हुए पाते थे, क्योंकि वहां पर कलयुग ने उस समय तक प्रवेश नहीं किया था। राजा परीक्षित उन लोगों को धर्ममय देखकर अपने प्रजाजनों से कहते जाते थे कि आप लोग भी इसी तरह अपने धर्म कर्म करते रहिए। जिस नगर में राजा परीक्षित अपनी सेना सहित पहुंचते थे, उसी नगर के राजा महाराज परीक्षित का तेज तथा प्रताप देखकर उनको भेंट देते हुए आदर सहित मिलते थे और अनेक भांति से प्रार्थना करते हुए कहते थे, हे पृथ्वीनाथ, हम लोग महाराज युधिष्ठिर तथा महामना अर्जुन के समय से ही आपके अधीन चले आ रहे हैं। महाराज परीक्षित यह सुनकर उन राजाओं का बड़ा सम्मान करते थे। जो लोग उनके पूर्वजों तथा पितामह का यश गान करते थे, उन्हें वे धन आदि देकर प्रेम सहित विदा करते थे। इसी प्रकार दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक नदी किनारे यह दृश्य देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक वृषभ खड़ा हुआ है। उसके 3 पांव टूटे हुए हैं और वह केवल एक ही पांव का सहारा लिए हुए है। उसके पीछे ही एक रोती हुई गाय खड़ी थी। इस समय वे गाय और वृषभ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित उस वृषभ और गाय का ऐसा हाल देखकर दयाद्र हो एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर उनकी बातचीत सुनने लगे। उसी समय उन्हें यह दिखाई दिया कि कुछ दूरी से एक शया काले रंग का भयानक शूद्र राजा गाय और वृषभ की ओर चला आ रहा है। 16वां अध्याय। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, उस वृषभ रूपी धर्म ने गाय रूप पृथ्वी से पूछा, तुझे ऐसा क्या कष्ट है जो तू रो रही है? यदि तुझे मेरे तीनों पांव टूट जाने का दुख है, तो इसका कारण केवल यह है कि कलयुग में पापी मनुष्य बहुत अधिक पैदा हो गए हैं। उन्होंने धर्म को त्याग दिया है। यदि तू इस कारण रो रही है कि तुझ पर अपने श्री चरणों को रखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अब गोलोक को सिधार गए हैं, अतः कलयुग के राजा अधर्मी होकर तेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो तू अपने हृदय का हाल मुझसे कह। बैल की यह बात सुनकर गौ ने कहा, तुम सब बातों को जानते हुए भी मुझसे इस प्रकार क्यों पूछ रहे हो? जिस कारण तप, क्षमा तथा दया रूपी तुम्हारे 3 पांव टूट गए हैं, केवल सत्य का पांव रह गया है, उसी कारण मैं रो रही हूँ। धर्म एवं दया से ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। जब मनुष्यों ने दया, धर्म और क्षमा को छोड़ दिया है, तब वह परमेश्वर को किस प्रकार पहचानेगा? वह यह भी नहीं जान सकेगा कि धर्म करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं चारों वर्णों के मनुष्यों अथवा राजाओं के लिए शोक कर रही हूँ, क्योंकि कलयुग के आने पर सबको दुख प्राप्त होगा। मैं रोती इसलिए हूँ कि वृंदावन बिहारी आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी को अपने कर कमलों द्वारा मेरे ऊपर शंख, चक्र, गदा एवं पद्म के चिन्ह बनाया करते थे, वे अब गोलोक धाम को पधार गए हैं। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जिसे श्री श्याम सुंदर जी के अंतर ध्यान हो जाने का दुख ना हुआ हो? इस तरह गाय वृषभ से बातें कर ही रही थी तथा राजा परीक्षित छिपकर खड़े हुए सुन रहे थे।